विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 35वां श्लोक पुनर्कथन कर लेते हैं 34वें श्लोक की, जिसमें भगवान ने कहा, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्तिर्श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमाः। भगवान सर्वप्रथम कहते हैं कि सब कुछ हरने वाली जो मृत्यु है वह मैं हूँ। देखिए, वैसे तो हम सब मृत्यु को अपवित्र मानते हैं और एक दुखद घटना मानते हैं, परंतु मृत्यु स्वयं भगवान की विभूति है और मृत्यु भगवान का ही एक रूप है। मृत्यु के माध्यम से ही हमें जन्म मरण के इस बंधन से छुटकारा मिल भी सकता है या हम इसमें बंधे भी रह सकते हैं पुनर्जन्म के माध्यम से। तो मृत्यु भगवान अपने आप को इस 10वें अध्याय में कभी अच्छा कभी बुरा हर प्रकार से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो इसी पंक्ति में आगे आता है, उद्भवश्च भविष्यताम, सब कुछ भविष्य में जो उत्पन्न होने वाला है उनका कारण मैं ही हूँ। तो यह हमें बहुत प्रिय लगता है और मृत्यु हमें अप्रिय लगती है। भगवान मृत्यु है यह जान करके हमें एक थोड़ा सा शोक होता है, दिल को मन को निराशा होती है। और जैसे ही भगवान कहते हैं कि जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं उन सब का आश्रय और कारण मैं ही हूँ, तब हमें बहुत ही प्रिय और उत्साहवर्धक लगता है। भगवान के लिए तो ये दोनों सम है, मृत्यु और जन्म और मृत्यु, और दोनों के कारण स्वयं भगवान ही हैं, मृत्यु के भी और जन्म के भी। तो भगवान 10वें अध्याय में अपनी प्रिय लगने वाली और अप्रिय लगने वाली दोनों प्रकार की विभूतियों का वर्णन करते हैं। अधिकतम प्रिय लगने वाली विभूतियों का वर्णन किया है भगवान ने, कुछ एक अप्रिय लगने वाली विभूतियों का भी वर्णन किया है। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं 7 गुणों का वर्णन किया है और उसके मध्य में नारीणाम शब्द आया है। नारीणाम शब्द से बहुत जगह इसका अनुवाद इस प्रकार हुआ है कि ये जो 7 भगवान के गुण हैं ये केवल स्त्रियों में अर्थात नारियों में है, जबकि ऐसा है नहीं। हम सब जानते हैं और हमारा अनुभव है कि ये गुण कीर्ति, श्री अर्थात संपन्नता, वाणी अर्थात वाक आभूषण, स्मृति, मेधा अर्थात बुद्धिमत्ता, धृति अर्थात धैर्य दृढ़ता, और क्षमा अर्थात क्षमा ही होता है, उर्दू में माफ होता है, हमारे यहाँ पर हिंदी में वह क्षमा ही होता है। तो इस प्रकार ये जो 7 गुण हैं ये नर और नारी दोनों में समान होते हैं और दोनों में निश्चित रूप से होते हैं। हम सब का अनुभव है, पहले भी सब में हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में भी कीर्ति भी है, श्री भी है, वाक भी है, स्मृति भी है, बुद्धि भी है, धैर्य भी है और क्षमा का भाव भी है। ये सब गुण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में भी हैं, समस्त नर में भी हैं और नारियों में भी हैं। यही गुण माता सीता में भी हैं। और नारी नाम कहने इस शब्द का यहाँ पर अर्थ केवल यही है कि ये जो 7 गुण हैं इनके नाम इन गुणों के स्त्रीवाचक नाम है। यह भगवान कहना चाह रहे हैं कि ये नाम स्त्रियों को सुशोभित करने वाले हैं, नारियों को सुशोभित करने वाले हैं। इसी के विपरीत जैसे बल है, इस प्रकार के ये जो बुद्धि है, बुद्धि भी कोई स्त्रीवाचक नाम नहीं है। तो इस प्रकार के जो नाम होते हैं वे नरवाचक नाम होते हैं, वे भी भगवान के ही गुण हैं। आगे भगवान कहेंगे तेज, वह भी भगवान का ही है। बुद्धि, तेज, वीर, बल, ये सब नर वाचक नाम है और यह भी होता है और यह नारियों में भी होते हैं। कुछ एक बहुत कम नारियों में होते हैं पर उनमें भी बल भी होता है,
वीर भी होती हैं, तेज भी होता है, सब कुछ नारियों में भी होता है, बस वह नर वाचक नाम है भगवान के गुणों का। इस प्रकार हमें इसे समझना चाहिए। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 35वां श्लोक। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्ग शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Of hymns, I am the Brihat Psalm sung to the Lord Indra. Of poetry, I am the Gayatri verse sung daily by Brahmanas. Of months, I am November and December, and of seasons, I am flower-bearing spring. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं बृहत् साम। बृहत् साम नाम का एक छंद होता है, नहीं छंद नहीं, आगे आएगा, स्वामी रामसुखदास जी इसका बहुत अच्छे से वर्णन कर देंगे। बृहत् साम एक प्रकार के का सामवेद में एक पंक्तियां हैं जो इंद्र के लिए देवादिदेव इंद्र के नहीं, देवादिदेव में जो देवराज इंद्र के लिए की प्रशंसा में उनकी प्रसन्नता के लिए हैं, उन्हें बृहत् साम कहा जाता है। बृहत् साम तथा सामनाम सामवेद के गीतों में गायत्री मंत्र छंद साम समस्त छंदों में, अहम मैं हूं, तो दोनों में भले वह सामवेद के गीत हों या छंद हों, समस्त प्रकार के छंद हों, वे सामवेद के भीतर हों या सामवेद के बाहर हो, इन सब में गायत्री मंत्र भगवान स्वयं को कहते हैं कि मैं गायत्री हूं। इन सब में गायत्री श्रेष्ठ है। दूसरी पंक्ति मासा नाम महीनों में मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष अर्थात नवंबर दिसंबर, अगहन का महीना, अहम मैं, ऋतु नाम समस्त ऋतुओं में, कुसुमाकर है वसंत ऋतु जिसमें कुसुम अर्थात फूल खिलते हैं उसे वसंत ऋतु कहते हैं, उसे कुसुमाकर कहते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य संस्कृत गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत् साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान हैं। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए वह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहता है। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों में अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है और न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बृहत् साम, मैं सीधा पहले स्वामी रामसुखदास जी का पढ़ देता हूँ। व्याख्या। बृहत् साम तथा सामनाम। सामवेद में बृहत् साम नामक एक गीत है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अतिरात्र याग में यह पृष्ठ स्त्रोत है। वही जैसे प्रभुपाद ने कहा कि यह रात्रि के समय गाने वाला
गीत है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहद साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गायत्री छंद सामहम, वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों में और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्ग शीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्ग शीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया है। ऋतु नाम को समाकर है। वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष, लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में न अधिक गर्मी रहती है और न अधिक सर्दी, इसीलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की ही है, अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ। बृहत्साम जो है, सामवेद में अनेक प्रकार के गीत हैं, उनमें से एक गीत है बृहत्साम। इसकी विशेषता यह है कि यह रात्रि को गाया जाता है और देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रशंसा के हेतु गाया जाता है। और समस्त प्रकार के छंदों में भगवान अपने आप को गायत्री बताते हैं। गायत्री की महिमा अत्यंत महान है। गायत्री मंत्र शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि यह केवल सात्विक और साधु पुरुषों को ही करना, इससे गायत्री मंत्र को जपने का अधिकार दिया गया है। स्वयं इस्कॉन में भी ऐसा निर्देश है कि जिन्होंने पहले दीक्षा ले ली है, और उसके पहले तो होती है महामंत्र की दीक्षा और उसके बाद में होती है गायत्री दीक्षा, दूसरी दीक्षा और होती है जिसे ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं। और जब इस्कॉन में ब्राह्मण बनते हैं तब गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार प्राप्त होता है और करना आवश्यक भी होता है। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र अत्यंत पवित्र, उत्तम और समस्त प्रकार के छंदों में सर्वश्रेष्ठ है। संसार में अनेक प्रकार के छंद हैं। भगवान को अनुभव करने का, उनकी अनुभूति करने का, उनकी प्रशंसा करने का अनेक धर्मों में अनेक प्रकार के छंद हैं, कविताएं हैं, बहुत कुछ लिखे गए हैं, परंतु गायत्री से महान और कुछ भी नहीं है। गायत्री मंत्र इतना अत्यधिक बलवान है, सामर्थ्यवान है कि यह हमारे अंदर के समस्त कल्मशों का नाश करने की शक्ति रखता है। यह हमारी बुद्धिमत्ता को जागृत करने की शक्ति रखता है, हमारे अज्ञान और मोह को नाश करने की शक्ति रखता है, हमें भगवान से जोड़ने की शक्ति देने का, बुद्धि देने का सामर्थ्य रखता है। मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, 12 मास होते हैं वर्ष में, उसमें से भगवान ने अपने आप को मार्गशीर्ष बताया है। प्राचीन काल में वर्ष का प्रारंभ मार्गशीर्ष से किया जाता था, इसीलिए मार्गशीर्ष की महिमा अनेकों हैं। विशेष करके एक, क्योंकि इसी से वर्ष प्रारंभ होता था। दूसरी, क्योंकि इसी में अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न की उत्पत्ति हो करके अन्न के लिए अन्न भगवान ने प्रदान किया। इस संदर्भ में भगवान के लिए अन्न यज्ञ किए जाते हैं। और समस्त ऋतुओं में 6 प्रकार की ऋतु हैं, उनमें बसंत ऋतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। बसंत ऋतु में ही होली नामक उत्सव आता है जो अत्यंत हर्षोल्लास का उत्सव है। बसंत ऋतु में चारों ओर खुशहाली, प्रेम और सौंदर्य बिखर जाता है और यह ऋतु मन को अति
प्रलोभन करने वाली, भावन करने वाली ऋतु है। समस्त ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ है, जो मनुष्य को प्रभावित करती है, उसे प्रेम के प्रति आकर्षित करती है। इसी प्रकार भगवान ने इस श्लोक में अपनी 4 विभूतियों का वर्णन किया। भगवान ने अपने आप को बृहत्साम बताया, गायत्री मंत्र बताया और मार्गशीर्ष मास बताया और बसंत ऋतु भी बताया। भगवान, जब हम वर्ष में किसी भी क्षण में हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि समस्त ये जो ऋतुएं आती है ये भगवान से ही उत्पन्न होती है। विशेष करके बसंत ऋतु तो भगवान की ही है। तो जब अत्यधिक गर्मी पड़े तो भी घबराना नहीं चाहिए, अत्यधिक ठंड पड़े तब भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब सर्दी गर्मी ये सब आते और जाने वाले हैं, सदैव स्थायी नहीं रहने वाले हैं। और यह भगवान के ही निर्देश में इनका आना और जाना होता है। इनके आने और जाने से हमें भगवान के प्रति हमारा भाव जागृत होना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार अनेकों महीने आते हैं और जाते हैं। इस प्रकार यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। वर्षांश, एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष, और इसी प्रकार एक मास के बाद दूसरा मास आता ही रहता है। अविरल, कभी न रुकने वाली यह गति है जो कभी रुकती नहीं है। इस प्रकार समस्त महीनों को भगवान के द्वारा उत्पन्न, समय अर्थात काल को भगवान के द्वारा उत्पन्न, और मार्गशीर्ष महीना भी और अन्य समस्त महीने भी भगवान के द्वारा उत्पन्न हैं और भगवान की ही विभूति हैं और उनमें भगवान उपस्थित हैं। इस प्रकार जानते हुए सदैव प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिवस, प्रत्येक महीने में भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए कि ये सब कुछ भगवान की ही विभूतियां हैं। जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में, ऋतुएं बदल रही है, मौसम बदल रहा है, सर्दी गर्मी बदल रही है, ये सब भगवान के निर्देश के द्वारा भगवान ही होते हैं संभव। हमारे और आप में यह सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी इच्छा से गर्मी उत्पन्न कर सकें या अपनी इच्छा से सर्दी को उत्पन्न कर सकें। आधुनिक यंत्र ऐसे बने हैं, ठीक है, परंतु ऐसे यंत्र जिससे हम संपूर्ण धरती पर तापमान को परिवर्तित कर सके, ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है, भविष्य में भी नहीं हो पाएगा, ऐसा लग तो नहीं रहा है। क्योंकि जब भी ऐसा हुआ तब हम मानता हूं कि कुछ जगह पर ऐसे प्रयोग किए गए हैं जहां पर मौसम तथा विशेष करके मौसम और तापमान को नियंत्रित करने के व्यापक पैमाने पर प्रयत्न किए गए हैं, परंतु वह सब अप्राकृतिक हैं। प्राकृतिक स्तर पर हमारे में वह सामर्थ्य नहीं है कि हम सर्दी और गर्मी को आने और जाने से रोक सकते हैं या उन्हें आने के लिए बाध्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।